नमस्ते बच्चों, मैं सरोज गोस्वामी, सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रादेशिक नियोजन। प्रादेशिक नियोजन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रादेशिक नियोजन का तात्पर्य होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है प्रदेश का नियोजन। तो प्रदेश का नियोजन कि प्रदेश में किस प्रकार के संसाधन हैं, उनका उपयोग किस प्रकार से हो, उन सब की रूपरेखा बनाना प्रादेशिक नियोजन कहलाता है। प्रादेशिक नियोजन के बारे में आज हम उसके अर्थ, परिभाषा, विषय वस्तु और महत्व, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो प्रादेशिक नियोजन है, प्रादेशिक नियोजन प्रादेशिक विभिन्नताओं के आधार पर किसी भौगोलिक, मौलिक व विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक विकास योजनाओं का आधारभूत ढांचा प्रस्तुत करता है। तो इससे क्या तात्पर्य हुआ कि जो प्रदेश है या कोई भी क्षेत्र है वो विभिन्नताओं से युक्त होता है। वहाँ विभिन्नताएं होती हैं। विभिन्नताओं के आधार पे उस क्षेत्र विशेष या प्रदेश विशेष की जो मूलभूत और विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं, उसके लिए एक योजना या प्रारूप बनाया जाता है, उसको प्रादेशिक नियोजन कहा जाता है। CV नरसिंगम ने भी लिखा कि प्रादेशिक नियोजन द्वारा एक उपयुक्त ढांचे का निर्माण होता है जिसमें राष्ट्रीय एवं स्थानीय महत्व की योजनाओं में एकीकरण होता है। इस प्रकार के पूर्ण प्रादेशिक महानगरीय विकास क्षेत्र प्राकृतिक संसाधन के क्षेत्र तथा ग्रामीणोत्थान के नियोजन तथा उद्योग धंधों के स्थानीयकरण संबंध होते हैं। तो CV नरसिंगम ने यही कहा कि प्रादेशिक नियोजन में एक ढांचे का निर्माण होता है और ये जो ढांचा होता है ये संपूर्ण राष्ट्रीय और स्थानीय महत्व की योजनाओं का एक एकीकरण होता है, एक स्वरूप होता है, जिसमें कि उस पूरे क्षेत्र की महानगरीय विशेषताएं, महानगरीय विकास के लिए प्राकृतिक संसाधन, उस क्षेत्र में कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन हैं, प्रकृति के द्वारा कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, कौन से भौगोलिक कारक हैं, कौन सी मिट्टी है, वनस्पति संसाधन कौन से हैं, खनिज संसाधन कौन से हैं, जल संसाधन कौन से हैं। तो ये तो हो गए प्राकृतिक संसाधन के क्षेत्र। और फिर उसके बाद में आपके मनुष्य के द्वारा वहाँ पर उन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके कौन कौन से उद्योग धंधे स्थापित किए जाने चाहिए या कौन कौन से उद्योग धंधों में सुविधाएं दी जाएगी। तो उस संपूर्ण क्षेत्र के अंदर उद्योग धंधों का, प्राकृतिक संसाधन का एक संबंध क्षेत्र होता है। उस संपूर्ण क्षेत्र को प्रादेशिक नियोजन की रूपरेखा कहा जाता है। अतः प्रादेशिक नियोजन में किसी प्रदेश में उपलब्ध स्थान, संसाधनों के दोहन के तरीकों और उस संपूर्ण प्रदेश के सर्वांगीण विकास का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से जो प्रादेशिक नियोजन है, इसको आपके पैट्रिक जो महोदय हैं उन्होंने परिभाषित किया। प्राकृतिक या प्रादेशिक नियोजन के प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग, प्राकृतिक पर्यावरणीय रूपांतरण, उत्पादन शक्तियाँ, उसके विवेकपूर्ण संगठन पर आधारित होता है। तो जैसा मैंने आपको बोला कि उस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ मनुष्य उन प्राकृतिक संसाधनों का रूपांतरण किस किस रूपों में कर रहा है, कि उद्योग धंधों के माध्यम से उनको किस रूपों में परिवर्तित कर रहा है, उसके उत्पादन में कौन कौन सी शक्तियाँ लगी हुई हैं, उन सब के आधार पर एक विवेकपूर्ण संगठन स्थापित होता है, वो प्रादेशिक नियोजन कहा जाता है। तो ये पैट्रिक महोदय के द्वारा उसकी परिभाषा दी गई।
ठीक इसी तरह से लेविस ममफोर्ड के अनुसार प्रादेशिक नियोजन उन समस्त क्रियाकलापों का चेतन निर्देशन सामूहिक समाकलन है जो पृथ्वी के स्थान, संसाधन, संरचना के रूप में प्रयोग पर आधारित होते हैं। अथवा इस प्रकार कहा जाए कि प्रदेश का व्यवस्थित विकास करना है, इनका अन्य देशों से अधिक सूक्ष्म संबंध स्थापित करना है, तो प्रादेशिक नियोजन का कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार अलग अलग विद्वानों के द्वारा प्रादेशिक नियोजन को परिभाषित किया गया। अब इसमें पी सेन गुप्ता के द्वारा कहा गया कि प्रदेश के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों के पूर्णतया विकास करने के लिए प्रादेशिक नियोजन एक सुनिश्चित नियोजित प्रयास है। मतलब प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों का विकास हम किसके माध्यम से कर सकते हैं? इस प्रादेशिक नियोजन के माध्यम से कर सकते हैं। डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी के अनुसार प्रादेशिक नियोजन का उद्देश्य विभिन्न पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में संस्कृति, प्रदेश के भावी पारस्परिक व्यवस्थापन के लिए पूर्वानुमान लगाना या व्यवस्थापन करना। तो इसका तात्पर्य एक ही है, केवल अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग शब्दों में इसको परिभाषित किया है। सार तौर पे आप कह सकते हो कि प्रादेशिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रदेश के सभी लोगों के लिए मानवीय एवं प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम संरक्षण और विकास करना। तात्पर्य यह है कि उस प्रदेश में जो प्राकृतिक संसाधन हैं और जो मानवीय संसाधन हैं, उन प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग, मतलब जितना उसमें उपयोग किया जा सकता है, वो उनका संरक्षण के भविष्य में उनका ये संसाधन संरक्षित हो सके, संरक्षण और विकास करना ही मूलभूत उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार से आपके ये प्रादेशिक नियोजन को अलग अलग विद्वानों के द्वारा परिभाषित किया गया। अब है प्रादेशिक नियोजन की विषय वस्तु या क्षेत्र के। प्रादेशिक नियोजन में हम किस तरीके से या किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं? तो पहला हो गया नगर क्षेत्रों का नियोजन। इसके अंतर्गत महानगरीय क्षेत्रों के भौतिक, आर्थिक, सामाजिक विकास को महत्व दिया जाता है। अतः इसमें नगर की स्थानिक संरचना नगर की संरचना किस प्रकार की है उसको महत्व दिया जाता है। दूसरा, प्राकृतिक संसाधन का नियोजन। भौगोलिक दृष्टि से यह नियोजन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि मानव संसाधनों का विकास प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता पर ही निर्भर करता है। अतः प्राकृतिक संसाधनों का पोषणीय या फिर संघृत विकास उनके नियोजन पर होता है। तो आपके नगरीय संरचना पहला। दूसरा, प्राकृतिक संसाधन कि वहाँ कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं। तीसरा, आपके आर्थिक विकास का नियोजन कि आपके प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जो उद्योग धंधे विकसित हुए हैं, तो आर्थिक विकास, तो किस प्रकार से वो आर्थिक विकास में सहायक है, उन सब का नियोजन किया जाता है इसके अंदर, या उन तत्वों को इसमें शामिल किया जाता है। चौथा, किसी प्रदेश में पाए जाने वाले विवेकपूर्ण संसाधन दोहन के लिए मानव संसाधन कि कोई भी प्रकृति में मौजूद जो वस्तु है वो तब तक संसाधन नहीं बनती या संसाधन नहीं कहलाती जब तक कि वो मनुष्य के उपयोग में नहीं आती। तो वहाँ पर जो मानवीय संसाधन है, जो उस प्राकृतिक संसाधन को उपयोग करने के लिए मौजूद है, उस मानवीय संसाधन का अध्ययन। पर्यावरणीय नियोजन, पर्यावरण के ये जितने भी तत्व हैं उन सब का आपके नियोजन करना पारिस्थितिकी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार के इसके विषय क्षेत्र के अंदर हम इन 5 चीज़ों का अध्ययन करते हैं। नगर की संरचना, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, आर्थिक विकास का क्या स्वरूप है, वहाँ पर उपलब्ध मानव संसाधन, उनका अध्ययन, और पर्यावरणीय नियोजन का अध्ययन हम किसी प्रदेश विशेष में करते हैं। तो प्रदेश विशेष की विषय वस्तु को या विषय वस्तु को मैकई के द्वारा आपके इस प्रकार लिखा गया है। प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत मानवीय लक्ष्यों की पूर्ति हेतु प्राकृतिक योजनाओं को तलाशने का प्रयास किया जाता है। उसमें उद्योगों को संस्कृति के दास के रूप में देखा जाता है।
और उसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश के अंतर्गत सभ्यता के संचार करने में मार्गदर्शन करना, यानी प्रदेश विशेष का विकास करना ही इसका मूलभूत उद्देश्य कहा गया है। इसके बाद में है कि प्रादेशिक नियोजन का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है कि हमको प्रदेश, किसी भी क्षेत्र को प्रदेश के आधार पर बांट के उसका नियोजन करना चाहिए या फिर प्रादेशिक नियोजन पर ज़्यादा दबाव डालना चाहिए। पहला, प्रादेशिक नियोजन के महत्व क्यों है? क्योंकि प्राकृतिक संसाधन का संपोषणीय विकास होता है, प्राकृतिक संसाधनों का अनुचित उपयोग नहीं होता, केवल उसका अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। प्रादेशिक समानता, आय में समानता आएगी इससे, नियोजन से रोजगार के अवसर प्रदान होंगे, नियोजन से संतुलित विकास आपके होगा, नियोजन से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सीमित संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होगा नियोजन से। इसके साथ ही जीवन स्तर में सुधार होगा, आर्थिक सुरक्षा होगी, यातायात व संचार के साधनों का विकास होगा, औद्योगिक वातावरण का विकास होगा और राजनीतिक स्थिरता आएगी। तो इस प्रकार से प्रादेशिक नियोजन के माध्यम से इतने आपके जो तत्व हैं वो विकसित होंगे और प्रादेशिक नियोजन आपके इसीलिए ज़रूरी है। तो इस प्रकार से आज हमने प्रादेशिक नियोजन के अर्थ, कुछ विद्वानों के द्वारा दी गई उनकी परिभाषा, विषय वस्तु के प्रादेशिक नियोजन में कौन कौन सी वस्तुओं को हम शामिल करते हैं उनके अध्ययन के लिए वो, तथा प्रादेशिक नियोजन का क्या महत्व है कि प्रदेश विशेष का हम नियोजन करते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।